नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और आप सभी का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस जो है, इंडिया अलायंस, इसके बारे में। और लगातार देखिए मीटिंग पर मीटिंग होती रह रही है, लेकिन किसी प्रकार का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो एक बहुत जेन्युइन प्रश्न है जो लोगों ने एक्चुअली मुझसे पूछा है, उसी पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। लोगों का प्रश्न है कि 18 जुलाई 2023 को इंडिया गठबंधन की स्थापना हुई। इस गठबंधन की स्थापना होने के बाद क्या ज्योतिष अभी भी ये कहता है कि ये एकजुट रहेंगे? सबसे पहला प्रश्न लोगों का है और पूरे तरीके से ज्योतिषीय व्याख्या यहाँ पर करने वाला हूँ और इसको आपको समझना होगा। प्रश्न पूछा गया है कि ये क्या एक साथ रहेंगे? क्या ये मिलकर चुनाव लड़ पाएंगे? क्या ये बीच में टूटने वाले हैं? क्या होने वाला है एक्चुअली? देखिए, जब कुंडली पता होती है तो उस कंडीशन में प्रिडिक्शन आराम से कर लिया जा सकता है। और एग्जैक्टली धनु लगन की कुंडली बनती है इस गठबंधन की, और बृहस्पति देवता पंचम स्थान पर है, माइंड के स्थान पर है। बड़ी अच्छा मानूंगा। पंचम त्रिकोण में लग्नेश जब भी होता है तो बहुत अच्छा माना जाता है, हमेशा अच्छा रहता है। लेकिन 30 अप्रैल को ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे, 30 अप्रैल को ये शिफ्ट हो जाएंगे और ये 6वें भाव में चले जाएंगे। नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, किसी प्रकार का कोई विपरीत राजयोग नहीं बनाएंगे और 6वें भाव में आ जाएंगे। तो लग्नेश 6वें भाव में आना अपने आप में इंडिकेट करता है, और मैं कन्फर्म इस चीज़ को बता रहा हूँ कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा, बिखराव तो इनका तब भी स्टार्ट रहेगा, क्योंकि लग्नेश 6वें भाव में चले जाएंगे, स्थान परिवर्तन के पॉइंट ऑफ व्यू से चले जाएंगे। लेकिन अभी गोचर में 1 फरवरी एक ऐसा डेट आ रहा है जहां पर जो गठबंधन के स्थान, मतलब अगर आप पार्टनरशिप की बात करते हैं, गठबंधन क्या है? पार्टनरशिप ही तो है। बहुत सारे पार्टी जो हैं वो आपस में मिल गए हैं। यानी कुंडली का 7वां भाव आप देखिए, 7वां भाव जो है वो गठबंधन का भाव होता है। उसके मालिक जो है यहाँ पर बुध देवता बनते हैं, और बुध देवता कहाँ पर जा रहे हैं? द्वितीय भाव में। वैसे भी देखा जाए इस लगन कुंडली में बुध अच्छे नहीं माने, इसीलिए तो सप्तमेश बनाया गया है। इस कुंडली में बुध देवता बिल्कुल अच्छे नहीं होते, इसीलिए इनको सप्तमेश बनाया गया। और बुध देवता का जो गोचर हो रहा है, अष्टम को देखेंगे, बहुत ही खराब समय रहेगा। इनको डिसीजन अगर लेना है, अगर शीट शेयरिंग के फार्मूले पर तय करना है, बातों को बनाना है, तो फिर इनको डिसीजन अभी ले लेना चाहिए, क्योंकि 1 फरवरी से 18 फरवरी तक इनके जो भी गठबंधन वाले लोग हैं खुद ही अष्टम को देखेंगे, खुद ही एक प्रकार से कहा जाए बाधक बन जाएंगे। और जब बाधक बनेंगे तो निश्चित रूप से गठबंधन आगे चल नहीं पाएगा। देखिए, ख़त्म नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि एकदम टूट जाएगा, लेकिन बात वही होगा, अपनी अपनी डबली, अपना अपना राग। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ज्योतिष के जो चार्ट बन कर आ रहे हैं उसमें। और यहाँ पर वर्तमान में भी देखा जाए तो शनि के अंदर शुक्र की दशा चल रही है। अब इस लगन की कुंडली में कहा जाए तो शनि जो होता है वो न्यूट्रल होता है। बृहस्पति देव को शनि देव से कोई मतलब नहीं, शनि देव को बृहस्पति देव से कोई मतलब नहीं, दोनों ही न्यूट्रल होते हैं। लेकिन जब दोनों साथ होते हैं तो बड़ा विस्फोट करते हैं। इसके अलावा शनि के अंदर शुक्र का गोचर, शुक्र ऑलरेडी मार्केश होता है। अगर देखा जाए धनु लगन की कुंडली बनती है तो शुक्र इसमें मार्केश वैसे ही बनता है। मार्केश का क्या मतलब होता है? यहाँ पर कोई पार्टी है क्या? पार्टी की मृत्यु हो जाएगी। मार्केश मतलब मारक, मारक मतलब शारीरिक, आर्थिक, मानसिक रूप से परेशान करना है। तो ये परेशानियाँ जो इनको हो रही है
ये सीट शेयरिंग का फार्मूला नहीं तय कर पा रहे हैं। और जिस तरीके से दिमाग लगा लगा कर नीतीश कुमार जी, जैसे अभी बोला गया था कि संयोजक बनने के लिए सब लोग रेडी हैं, नीतीश कुमार को मनाएंगे, लेकिन खड़गे जी का नाम अब यहाँ पर आ रहा है, अध्यक्ष के साथ साथ संयोजक भी रहेंगे। वो तो होना ही है, क्योंकि इनका जो सपना है नीतीश कुमार का, वो तो प्रधानमंत्री के सपने में लगे हुए हैं, और उनके माइंड में इस समय भ्रम की दशा भी चल रही है, और निश्चित रूप से ये सोचते हैं कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे और तेजस्वी कुमार को स्टेट देकर वहाँ संभालेंगे और ये केंद्र में आकर चलेंगे। ये इनकी राजनीति है। ममता बनर्जी का अलग सोच है कि पश्चिम बंगाल में पूरा वो अकेले लड़ना चाहती हैं। 1-2 सीटें अगर गठबंधन को दे दे तो बात चल सकती है। आम आदमी पार्टी में आपको पहले दिन से बता रहा था कि आम आदमी पार्टी एक्चुअली में कहा जाए तो कांग्रेस के रास्ते पर ही चल रही है। कांग्रेस ने अपना वजूद ख़त्म किया था, मैं आपको बताया था, अपना धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म की और वही पार्टी आम आदमी पार्टी के रूप में उभर कर आई है। इसलिए समझौता अगर कहीं पर होगा तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हर जगह समझौता कर लेगी, कहीं पर भी मुझे इसमें डाउट नहीं है। लेकिन आरजेडी, जेडीयू, टीएमसी, इन सभी का एक साथ वहाँ पर जुड़ जाना ये अभी भी बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। एक एक दिन बीतता जा रहा है। अब तो मकर संक्रांति भी आ रही है, और मकर संक्रांति आने के बाद ऐसी कंडीशन हो जाएगी, फिर 18 तारीख से लेकर 31 जनवरी तक का जो समय है वो संभावित अच्छे समय है। अगर अभी भी ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो आने वाले समय में इनमें से बहुत से दल साथ में रहकर भी नहीं रहेंगे। तो मैं तो ये कहूँगा कि टूटे हुए हैं। साथ में रहने का मतलब क्या है कि एक साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ना ही अखिलेश यादव के बारे में भी आपने सुना होगा, अखिलेश यादव जी भी अपने उसमें हैं, और टीएमसी ने ऑलरेडी बोला है कि आज की मीटिंग में भी इन लोग नहीं आए, आपने देखा होगा। और इसलिए पूरे चार्ट का एनालिसिस किया, और चार्ट का एनालिसिस करने पर तो यही आ रहा है, धनु लगन की कुंडली है और साथ में मारक दशा चल रही है, और अष्टम में सप्तमेश का गोचर होना ये एकदम पूरा क्लियर कर रहा है कि ये समय इनके लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। 1 फरवरी के बाद से लेकर 18 फरवरी के बीच में फिर बहुत ज़्यादा संकट इनको आने वाला है, और ये मेरी भविष्यवाणी है। तो यहाँ पर परेशानी है। और 30 अप्रैल को जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे, ये तो हम लोग मान के चल रहे हैं चुनाव के रिजल्ट मई में आने वाले हैं, ये हम सब लोग मान के चल रहे हैं। रिजल्ट जो होगा यानी चुनाव जो होगा वो मार्च अप्रैल में चुनाव होने हैं, और जो रिज़ल्ट आएगा वो ये मई में आने वाले हैं। यानी अप्रैल के बाद जो मई आएगा उसमें चुनाव के परिणाम आएंगे। उस समय सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो भी गठबंधन है उसके लिए उसका लग्नेश की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और लग्नेश खुद अष्टम में 6वें घर में जा रहे हैं, और 6वें घर में जाने का मतलब है कि खुद तोड़ मोड़ कर अलग हो जाना। तो ये चुनाव भी मुझे तो ढंग से नहीं दिखाई दे रहा है, मेरी प्रेडिक्शन यही कह रही है, और मैं पहले डे 1 से इस चीज़ पर अभी भी कायम हूँ। डे 1 से यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि ये साथ में होकर भी साथ में नहीं लड़ेंगे, और इसीलिए इनके लिए जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा निगेटिव हो चुकी है। 1 फरवरी से लेकर, देखिए मैंने ऊपर टाइटल में भी लिखा हुआ है, 1 फरवरी से लेकर 18 फरवरी एक ऐसा टाइम रहेगा जब उस गठबंधन में और घमासान होगा, और वहाँ पर दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। क्योंकि सभी लोग क्या है अपने मतलब के लिए गठबंधन बनाए हैं, सीट किसी को मिलेगा नहीं, और जब सीट पर बात तय नहीं होगी तो फिर रहने का कोई मतलब नहीं रहता। और सभी लोग एक ही चीज़ जानते हैं कि अगर अपना अकेले वो चुनाव लड़ेंगे उनको ज़्यादा सीट मिलने की संभावना रहेगी। इस चीज़ के लिए वो अलग ही चुनाव लड़ना ज़्यादा पसंद करेंगे। एकजुट होकर भी एकजुट नहीं रहने वाले हैं। मैं फिर ये बोल रहा हूँ कि गठबंधन टूटेगा नहीं टूटेगा ये बात अलग है, लेकिन चुनाव से पहले और चुनाव के बाद दोनों ही कंडीशन में मुझे दिखाई दे रहा है इनका जो एकता है, इनकी जो सोच है, सब अलग अलग होगा। और
ऐसा लग रहा है कि 10 लोग 10 नाव में जाकर बैठे हुए हैं और सबको एक नाव में ले जाकर रखना है, लेकिन सबका डायरेक्शन अलग है। कोई कुछ और सोचता है बनने के लिए, कोई किसी को सपोर्ट करता है, कोई नहीं करता है। और आज तो 6वीं मीटिंग थी, इस मीटिंग में भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो आपके प्रश्न अच्छे थे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि क्या कहती है, क्योंकि अभी तक की जो ज्योतिषीय भविष्यवाणी मैंने किया था उसमें कभी भी इंडी अलायंस का चार्ट पर मैंने कभी भी प्रेडिक्शन नहीं दिया था। और आज टाइम मिला है तो इंडी अलायंस के चार्ट को देकर भी देख रहा हूँ, और साथ में मैं विशेष रूप से फोकस कर रहा हूँ। मेरा फोकस बहुत ज़्यादा है लोकसभा चुनाव और अप्रैल मई की घटनाएं जो हैं उस पर मेरा बहुत ज़्यादा फोकस है, और उस पर मैं बहुत अध्ययन कर रहा हूँ। उस पर जैसे जैसे चीज़ें निकल कर आ रही हैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। तो आप अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर लिखिएगा कि विपक्षी एकता क्या चल पाएगी, क्या विपक्षी दल जो है, जो प्रश्न मुझसे पूछा गया है वो आप भी उसका उत्तर दीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा कमेंट सेक्शन में। और जल्द ही जैसे ही और भी घटनाएं अभी होंगी, जैसे राम मंदिर का निर्माण के बाद प्राण प्रतिष्ठा की बात हो रही है, उसमें भी आपने देखा किस तरीके से विपक्षी दल जो है राम के नहीं हुए। जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है, ये चीज़ मैं जानता हूँ। और राजनीति तो अलग बात है, और राममय होना और अयोध्या में राम जी के प्राण प्रतिष्ठा होना, उसमें तो सभी लोगों को जाना चाहिए था। लेकिन राजनीति इतनी ख़राब चीज़ है, इसके कारण लोग अपने अपने वोट बैंक को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल क्या होता है नहीं होता आने वाला समय बताएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।